हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश वोकैब जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए। वोकैब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर जगह पे। तो देखिए यहाँ पे मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के थ्रू आपको वोकैब याद कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले सभी एग्जाम में अगर हम देखें तो 3 सिनोनिम्स आते हैं लगभग और 3 एंटोनिम्स आते हैं, तो लगभग दोनों को मैं कवर कर दूंगा। तो आज से ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सिनोनिम्स। ये सारे सिनोनिम्स एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये हमारा आज का पार्ट 1 है सिनोनिम्स का। मे भी इसका मैं 10 पार्ट कवर करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एंटोनिम्स भी मैं कवर करूंगा, वो भी टोटल 10 पार्ट में कवर करूंगा, जिससे कि आपका वोकैब पे कमांड अच्छे से बढ़ जाएगा। और आपको एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग और ढेर सारे वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी इस वीडियो ढेर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें, और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ये छोटा सा बेल दिखेगा, आप इस पर भी टैप कर लें। इससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये सिनोनिम्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी भी रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। आई नो कि आपको रीडिंग आती है, अच्छी आती है, लेकिन फिर भी कोशिश किया करिए कि लगभग 1 या 2 पैसेज रेगुलर रीडिंग करते रहिए। रीडिंग से स्पीड आपकी बूस्ट होगी, स्पीड बढ़ेगी, और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको कुछ नए वर्ड्स भी देखने के लिए मिलेंगे। और दूसरी बात, आप कोशिश किया करिए कि 1 से 2 पेज डेली लिखने की, कुछ भी लिखने की, खुद से लिखने की। जैसे कोई भी टॉपिक्स, रैंडम टॉपिक कोई भी उठा के आप उसको डेली लिखा करिए पेज पे। इंग्लिश में प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, तो इससे इम्प्रूवमेंट होगा। अभी नहीं होगा, 1 हफ्ता आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन जब 10 दिन के बाद आप इंग्लिश को अच्छे से समझने लगेंगे, सारी चीज़ें आपकी बढ़ने लगेंगी, तब आपको लगेगा कि नहीं, ये फ़ायदा कर रहा है हमको। ठीक है, तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज 1 इज बेस्ट एक्सप्रेस। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सबसे बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है। आपको कुछ तो सिमिलर मिलेंगे ही, लेकिन जो सबसे बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है उसी को आपको चूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यही है सिनोनिम्स। यहाँ पे देखिए, एक वर्ड के साथ साथ हम लोग 4 और वर्ड भी सीखेंगे, कोशिश तो यही रहेगी। तो सबसे पहला जो यहाँ पे वर्ड है, देखिए क्लैंडेस्टाइन कह लीजिए या फिर क्लैंडेस्टीन कह लीजिए, उसी से ये बना है क्लैंडेस्टिनली। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सिनोनिम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स के लिए आपका वोकैब एकदम तगड़ा रहना चाहिए, वोकैब आपका अच्छा रहना चाहिए। उसके अलावा आपको सारे ऑप्शंस, जो आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, वो भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप करेक्ट आंसर कर सकेंगे। ठीक है, तो क्लैंडेस्टिनली का मतलब होता है गुप्त रूप से। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? गुप्त रूप से। ठीक है, इट मीन्स सीक्रेटली और केप्ट सीक्रेट। मतलब किसी चीज़ को छुपा के रखना, किसी चीज़ को गुप्त रखना, उसे हम क्या कहते हैं? क्लैंडेस्टिनली। ठीक है, क्लैंडेस्टीन कहते हैं वैसे वो, इसी को LY करके यहाँ पे सिनोनिम्स से पूछा है लगा के उसके साथ में। तो अब आपको इसका मीन्स तो पता चल गया, अब सेम इसी का सिमिलर हमको पता करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 सीक्रेट, किसी चीज़ को सीक्रेट तरीके से रखना, तो आई थिंक ये ऑप्शन बेस्ट, आई थिंक ये सही ऑप्शन है, सबसे बढ़िया एक्सप्रेस यही कर रहा है इसको, सिनोनिम्स को। ओपनली मतलब क्या होता है? खुला होना। फाइनेंशियली मतलब क्या होता है? आर्थिक रूप से। ठीक है, फाइनेंशियली मतलब क्या होता है? आर्थिक रूप से, या फिर ओपनली का मतलब कह सकते हैं हम खुले रूप से। ठीक है, अब सिस्टमैटिकली मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है? देखिए, सुव्यवस्थित रूप से। अब आप समझ गए होंगे सीक्रेट मतलब किसी, जैसे हम लोग कहते हैं कि इस बात को सीक्रेट रखना, या फिर ये बहुत सीक्रेट बात है। ठीक है, बहुत सेंसिटिव है, तो इसका मतलब ये, इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? सीक्रेट। ठीक है, तो मतलब किसी चीज़ को गुप्त रखना, उसे हम क्या कहते हैं? क्लैंडेस्टीन या फिर क्लैंडेस्टाइन। ठीक है, ये वो क्या आप याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर से हैं, जो क्वेश्चन एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए लगभग सारे से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ये सारे जो सिनोनिम्स मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। ओके, हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा जो है पेरीफेरी। पेरीफेरी मीन्स क्या होता है?
आपको इसका मीन्स पता होना चाहिए सबसे पहले। पेरीफेरी मीन्स होता है देखिए परिसर, ठीक है, परिसर कह लीजिए या फिर कह लीजिए परिधि या फिर आप कह लीजिए परिरेखा। जो एकदम किनारे का चीज होता है ना, एकदम बॉर्डर का, एकदम किनारे का, उसे हम क्या कहते हैं, पेरीफेरी। इसका इंग्लिश में देखिए मीन्स होगा द आउटर एज ऑफ पर्टिकुलर एरिया, किसी एरिया का एक किनारा, ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, पेरीफेरी। तो देखिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है एज, एज मीन्स क्या होता है, किनारा, और इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, तीसरा, किनारा। और देखिए जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है टर्मिनस, टर्मिनस क्या होगा, आपने सुना होगा टर्मिनस क्या है। देखिए टर्मिनस मीन्स होता है अंतिम स्टेशन, ठीक है, अंतिम स्टेशन कह लीजिए या फिर कह लीजिए अंतिम पड़ाव, तो इसको क्या कहते हैं हम, टर्मिनस। सर्कल, बाउंड्री, एज, टर्मिनस। तो जिसका बेस्ट मीनिंग है, इसका बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग है वो है एज, किनारा। पेरीफेरी मीन्स क्या होता है, किनारा कह लीजिए, मतलब यही आउटर एज ऑफ पर्टिकुलर, किसी एरिया का जो है आउटर एज जो होता है उसको क्या कहते हैं, पेरीफेरी, ठीक है। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है निर्दोष ठहराना। इसका क्या मतलब होता है, निर्दोष ठहराना या फिर कह लीजिए आप दोष मुक्त करना। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो किसी को हम दोष मुक्त जब कर देते हैं या फिर मुक्त कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोनरेट, ठीक है। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। टू ऑफिशियली स्टेट दैट somebody is not responsible for something, ठीक है। तो किसी को मतलब दोष मुक्त करना यहाँ पे होता है एक्सोनरेट मीन्स होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको इसका मीन्स तो पता चल गया। अब आपको ऑप्शंस आपके 4 हैं, उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मीन्स क्या होता है, मुक्त करना या बरी करना, और देखिए यही इसका सही आंसर है, ठीक है। मुक्त करना या फिर कह लीजिए आप बरी करना, ये होता है एब्सॉल्व मीन्स, और यही इसका राइट आंसर है पहला। अब दूसरे ऑप्शन की हम बात करें, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मीन्स क्या होता है, एग्जीक्यूट मीन्स होता है देखिए कार्यान्वित करना या फिर संचालन करना, ठीक है, संचालन करना, उसे क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट। इसी तरह नीगेट मीन्स क्या होता है, नीगेट, देखिए निगेटिविटी यहाँ से हमको यहीं से दिखने लगी, नीगेट, नीगेट मीन्स होता है नकारा, नकारा कह लीजिए या फिर बेअसर करना, बेअसर करना, ये होता है नीगेट मीन्स। अब लास्ट जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, चार्ज। तो जैसे आपने चार्ज कई बार अपने से यूज भी किया होगा कि यार मैंने इतना चार्ज किया इसको, या फिर देखिए चार्ज के यहाँ पे 2-3 मीनिंग्स हो सकती हैं। एक तो जो जैसे फाइन की तरह आपसे चार्ज लगाते हैं, या फिर आप जब कोई चार्ज संभालते हैं, ठीक है। देखिए चार्ज मतलब एक हो सकता है जिम्मेदारी कह लीजिए, एक होगा चार्ज मतलब जिम्मेदारी, ठीक है। नहीं कहता जैसे मैंने ये चार्ज मैंने संभाल लिया, मोर्चा मैंने संभाल लिया, ठीक है, और जिम्मेदारी या फिर सौंपना, ठीक है। और एक तो होता है जो चार्ज, मैंने कहा कि जैसे उसने चार्ज लगा दिया मेरे पे इतना, उसका मतलब क्या होता है, अभियोग लगाना। इसका जो सही सबसे आंसर है, पहला आंसर है एब्सॉल्व, मतलब मुक्त करना, बरी करना, ठीक है। तो एक्सोनरेट मतलब क्या होता है, निर्दोष ठहराना, दोष मुक्त करना, मुक्त करना। एब्सॉल्व मीन्स सेम इसका सिनोनिम्स होगा, मुक्त करना। एग्जीक्यूट मतलब क्या होगा, संचालन करना। निगेट मीन्स क्या होगा, नकारा, बेअसर करना। और चार्ज मतलब मैंने बताया जिम्मेदारी या सौंपना या फिर अभियोग लगाना। एक्सक्यूसिट, ठीक है। एक्सक्यूसिट मीन्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हमको पूछा है, 4 ऑप्शन दिया है, एग्जैक्ट, वंडरफुल, क्विजिकल, एक्साइटिंग, ठीक है। तो आई थिंक एग्जैक्ट आपको पता होगा, वंडरफुल भी पता होगा, एक्साइटिंग पता होगा, बहुत लोगों को क्विजिकल भी पता होगा। लगभग सारा ऑप्शन हमको इजी दिया हुआ है। अब एक्सक्यूसिट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है देखिए बहुत ही सुंदर कह लीजिए, इसका बहुत प्यारा या फिर उत्तम
उत्तम, ये होता है एक्सक्यूसिट, मीन्स बहुत सुंदर भी कह लीजिए, बहुत जो सुंदर हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो, हद से ज़्यादा सुंदर हो, मतलब क्या, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ठीक है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और केयरफुली मेड। ठीक है, सेंसिटिव भी इसको हम कह सकते हैं, जो कि मतलब बहुत ही संवेदनशील हो। ठीक है, डेडिकेट एंड सेंसिटिव भी हो सकता है। तो बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर, उत्तम जो होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सक्यूसिट। अब तो अब आपको ये पता चल गया, तो आप आंसर एग्जैक्ट देखिए क्या होता है। ऑप्शन में चलते हैं, देखिए सबसे पहला ऑप्शन है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, देखिए हमने कई बार इसको भी यूज किया। एग्जैक्ट मतलब एकदम, मैंने उसकी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर ली किसी भी चीज़ की, एकदम सेम टू सेम, डिक्टो, एग्जैक्ट। मतलब इसका क्या मतलब होता है, एकदम पक्का, एकदम सही। एग्जैक्ट मीन्स होता है पक्का, या फिर कहिए एकदम सही, या फिर आप इसे कह सकते हैं ठोस। इसे क्या कहते हैं, एग्जैक्ट। तो ये तो ऑप्शन, ये तो इसका सिमिलरिटी नहीं दिख रही है हमको। वंडरफुल, वंडरफुल क्या मतलब क्या होता है, अद्भुत। ठीक है, अद्भुत, आश्चर्यजनक, अनोखा जिसको बोलते हैं, अनोखा। तो यही हमारा जो है राइट आंसर है इसका, ये एक्सक्यूसिट का, बहुत प्यारा, उत्तम का। ठीक है, दूसरा वाला हमारा आंसर तुमको मिल गया। लेकिन अब चलते हैं आगे, देखिए क्विजिकल मीन्स क्या होता है। यहाँ पे देखिए, क्विजिकल मीन्स होता है दिल लगी भरा। ठीक है, या फिर मुस्कान भरा, जिसको मतलब आप देख के खुश हो जाएं, उसको क्या कहते हैं, मुस्कान भरा। बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं है। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग भी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, या फिर यार मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा, रोमांचक। रोमांच आपका बढ़ रहा है, आपका उत्तेजना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, रोमांचक, एक्साइटिंग। ठीक है, या फिर वो मूवी यार बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हम लोग अपने डेली लाइफ, इस तरीके के वर्ड भी हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो देखिए ये तो आई थिंक ईजी था, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको वो कैब भी आपका एक तरीके से तैयारी हो रहा है, और सिनोनिम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स एंटीनिम्स भी कोशिश किया करिए कि आप याद करते रहिए। वो कैब वैसे डेली आप याद करते रहेंगे तो ये भी आपका कवर होता रहेगा। अब देखिए कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंसिव, इसका तो मतलब आपको पता ही है, विस्तार या फिर विस्तृत, किसी विस्तृत या फिर व्यापक। इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग ऑल और ऑलमोस्ट ऑल द आइटम्स। ठीक है, विस्तृत, लगभग सारा, कंप्लीट जिसको बोलते हैं। तो अब देखिए चार ऑप्शन हमको यहाँ पे दिया है, एडहेसिव, एक्सपेंसिव, अल्टरनेटिव, इंक्लूसिव। ठीक है, तो अब बताइए इसमें से क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन की। अधेसिव मीन्स क्या होता है, अधेसिव मीन्स होता है देखिए चिपचिपा, गोंद जिसको हम लोग नहीं बोलते हैं, चिपचिपा, उसको हम क्या बोलते हैं, अधेसिव। अल्टरनेटिव मीन्स तो आपको पता ही होगा, अल्टरनेटिव मीन्स विकल्प या फिर वैकल्पिक होता है, कई बार आपने इसे यूज भी किया होगा, वैकल्पिक। ठीक है, एक्सपेंसिव, बाप रे, ये तो लगभग इस महंगाई के ज़माने में तो हो ही नहीं सकता कोई ना जाने। एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही महंगा। ठीक है, एक्सपेंसिव। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मीन्स क्या होता है, देखिए इसी का मतलब होता है विस्तृत। ठीक है, विस्तृत या फिर मिलाते हुए, और यही इसका जो है राइट आंसर होगा इंक्लूसिव का। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव, तो यहाँ पे हमने देखा एडहेसिव मतलब चिपचिपा, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, अल्टरनेटिव मतलब विकल्प या वैकल्पिक, और इंक्लूसिव मतलब क्या है, विस्तृत या मिलाते हुए। तो ये इसका कॉम्प्रिहेंसिव का जो है राइट आंसर है इंक्लूसिव। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं छठवें पे। देखिए इंडिस्क्रिमिनेट, इंडिस्क्रिमिनेट मीन्स क्या होता है, इसका जो मतलब होता है वो होता है अविवेकी, जिसके पास विवेक की कमी हो, विवेकी न हो, या फिर उसे कह सकते हैं अव्यवस्थित। ठीक है, एक्शन विदाउट थॉट,
ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, अविवेकी, जिसके पास विवेक की कमी हो। ओके, अब देखिए ऑप्शन नंबर 1, अनडिफ्रेंशिएटेड, अनडिफ्रेंशिएटेड, इंस्टेंट, सेंसिबल, डिस्क्रीट। इंस्टेंट मतलब तो आपको पता होगा, सेंसिबल, देखिए ये सब तो इजी मीनिंग है, इंस्टेंट और सेंसिबल। ठीक है, इंस्टेंट मतलब जैसे कि नहीं कि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, आपको तुरंत कोई चीज़ मतलब मिलेगा, इंस्टेंट आपको तुरंत। इस इंस्टेंट मतलब क्या होता है यहाँ पे, तुरंत, इसको कही लीजिए, इंस्टेंट मीन्स क्या होता है, तुरंत या फिर उसी क्षण। ठीक है, सेंसिबल मतलब तो आपको समझ में आ गया क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, तो सेंसिबल मतलब क्या होता है, समझदार या फिर जिसके पास विवेक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके पास तो विवेक है, यहाँ पे तो विवेक है ही नहीं इसके पास, और ये भी दूसरा वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। डिस्क्रीट मीन्स क्या होता है, देखिए डिस्क्रीट मीन्स होता है सावधान, जो बहुत ज़्यादा सावधान हो या फिर जो बहुत ज़्यादा सतर्क हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट कहते हैं। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन भी हमारा नहीं है। तो जब हमको तीन अगर हमको पता है तो जाहिर सी बात है हमारा जो पहला ऑप्शन है वही सही है। आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, अविभेदित या फिर एक सा। ठीक है, अविभेदित या फिर एक सा, और यही हमारा जो है राइट आंसर है, इनडिस्क्रिमिनेट का, अविवेकी या अव्यवस्थित। तो मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के इसी तरह के पार्ट मैं आगे कवर करना चाहता हूं, जिससे कि आपको एक वर्ड के साथ ढेर सारे मीनिंग्स भी पता चलते रहें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बताएं कि मैं क्या इसका आगे का पार्ट इसी तरह बनाता रहूं, आपको इससे हेल्प मिल रही है कि नहीं। ये सब सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे नेक्स्ट पार्ट बनाने में अच्छा लगे, और कोशिश मैं यह करूँगा कि उसको थोड़ा अच्छे तरीके से और उसमें अच्छे वर्ड्स को चूज करूँगा, और अपनी राइटिंग्स पे थोड़ा ध्यान दूंगा, क्योंकि आई नो कि मेरी राइटिंग्स एकदम अच्छी नहीं है। मैं बस कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप इन्हें शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।